नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 18 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। राज्य में अब शाम 7 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही 30 अप्रैल तक धार्मिक स्थलों में लोगों के आने जाने पर रोक रहेगी। सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों में 33% कर्मचारी ही आएंगे। हालांकि औद्योगिक संस्थानों पर यह पाबंदी लागू नहीं होगी। तो ये कई बड़े फैसले, धार्मिक स्थलों में आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने का फैसला भी सरकार ने लिया है। साथ ही हालात बिगड़े तो सख्ती और बढ़ेगी, ये सरकार ने साफ कर दिया है। सरकारी प्राइवेट ऑफिस में 33% कर्मचारी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। औद्योगिक इकाइयों पर पाबंदी लागू नहीं होगी। इसके साथ ही 11 से 14 अप्रैल तक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। सभी लोगों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। अनुमंडल स्तर पर क्वारंटीन सेंटर की तैयारी भी सरकार कर रही है। नाइट कर्फ्यू को लेकर अभी फैसला नहीं लिया गया है। इसको लेकर आगे विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन ये तमाम बड़े फैसले हैं जो सरकार ने लिए हैं। हम आपको बता दें कि सिनेमा घर खुले रहेंगे, लेकिन कुल क्षमता 50% लोगों के बैठने की होगी। रेस्टोरेंट और ढाबा शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन कुल क्षमता का सिर्फ 25% लोगों को बैठाना होगा। अधिकारियों के साथ सीएम की हाई लेवल मीटिंग के बाद यह ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हालात से निपटने के पूरे इंतजाम हैं, लेकिन हालात बिगड़े तो और सख्ती की जा सकती है। 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक विशेष टीकाकरण अभियान भी चलाया जाएगा। सीएम ने कहा कि कई राज्यों के मुकाबले बिहार में संक्रमण की दर कम है। लॉकडाउन की तो बात हो ही नहीं रही है, लेकिन नाइट कर्फ्यू वाला अभी हम लोगों ने नहीं सोचा है। उस पर चर्चा किया है, लेकिन लगा है कि अभी हम लोग आगे कुछ और दिन देख लेंगे और ऐसा लगेगा कि और तेजी से बढ़ रहा है, तब उस पर विचार करेंगे। अभी यही किया है कि भाई जो दुकान चलता है, सब्जी वब्जी में जितनी भीड़ रहती है, कई तरह का है, उसके बारे में किया गया कि 7 बजे तक, शाम तक अभी रहने दीजिए, और उसके बाद सुबह से जितने बजे से करें लोग। तो एक अभी किया गया है, लेकिन अभी अगले 3-4 दिन में और सब चीज़ को देखने के बाद फिर बैठ करके आगे का निर्णय लिया जाए। एक बात आज मीटिंग में किया है कि भाई कुछ क्वारंटाइन सेंटर के बारे में भी हम लोग सोच लें कि कौन सा प्लेस होगा, खास करके सब डिवीज़न के लेवल पर एक देख लीजिए और क्वारंटाइन सेंटर का प्लेस देख लीजिए। और अगले 3-4 दिनों में और जो परिस्थिति आ जाएगी 4-5 दिनों में, उसका हम लोग वैसा भी कोई निर्णय लेंगे। कि जो सबसे बड़ी बात है कि वो सार्वजनिक स्थल पर कार्यक्रमों का आयोजन को परहेज किया जाए, ये एक बात है। तो इसी के लिए अब उनके साथ भी बैठक करना जरूरी है। सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे। पूर्व निर्धारित परीक्षाएं घोषित कार्यक्रम के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जाएंगी। इसके अलावे कुछ निर्णय लिए गए हैं जो 30 अप्रैल तक लागू। सभी दुकान और प्रतिष्ठान संध्या 7 बजे तक ही खुलेंगे। यह रोक भोजनालय, ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल पर लागू नहीं है। सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन, सरकारी एवं निजी, पर रोक रहेगी। अंतिम संस्कार के लिए 50 तथा श्राद्ध एवं विवाह के लिए 200 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी। तो सुना आपने मुख्यमंत्री को भी, प्रधान सचिव को भी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि कई सारी सख्ती अभी बढ़ती जाएगी और अभी देखा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा कि उसका कितना असर होता है इन नियमों का पालन कराने का। अगर उसमें भी ढील देखी जाएगी, लापरवाही देखी जाएगी, उसके बाद सख्ती को और बढ़ाया जा सकता है। साफ कर दिया है सरकार ने, मुख्यमंत्री ने। सख्ती क्यों जरूरी है, जरा ये समझिए।
24 घंटे में 2174 नए मरीज कोरोना के मिले हैं। आप अंदाजा लगाइए मामले कितने तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 9397 पहुंच चुकी है। 81% एक्टिव केस पिछले 5 दिन में मिले हैं। राज्य में रिकवरी रेट गिरकर 96.03% पर पहुंच चुका है और यही वजह है कि यह सख्ती जरूरी है और सरकार सख्ती कर भी रही है। इधर बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 5 दिनों में यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ग्राफ के जरिए दिखाते हैं पिछले 5 दिनों में यह आंकड़ा कैसे बढ़ा है। देखिए 5 अप्रैल को 935 नए मरीज सामने आए। 6 अप्रैल को यह बढ़कर हो जाता है 1080 का आंकड़ा नए मरीज सामने आए। 6 अप्रैल को 7 अप्रैल को 1527 नए मरीज मिले। 8 अप्रैल को लगातार ये बढ़ रहा है। देखिए 1911 नए मरीज मिले तो 9 अप्रैल को ये बढ़कर हो गया 2000 के पार। 2174 नए मरीज 9 अप्रैल को मिले हैं। और सरकार के शाम 7 बजे के बाद दुकानें बंद करने का सरकार ने फैसला लिया है। पटना के ज्यादातर दुकानदार सरकार के इस फैसले के साथ हैं। बोरिंग रोड चौराहे के पास दुकानदारों से बात की संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। बदनामी क्या होगी? कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि 30 अप्रैल तक शाम 7 बजे सभी दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। इस वक्त हम बोरिंग रोड चौराहा पर हैं। यहाँ पर कई दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। इन लोगों से हम बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है सरकार के इस नए निर्णय पर। कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है उसमें अब सरकार ने निर्णय कर लिया है कि शाम 7 बजे के बाद आप दुकान नहीं खोल सकते हैं 30 अप्रैल तक। क्या कहेंगे? सरकार के साथ हम खड़े हैं। कोरोना का जिस हिसाब से केस बढ़ रहा है 7 बजे तक सफिशिएंट समय है सर बाजार का। बिल्कुल ठीक है सर। हाँ कोरोना तो बढ़ रहे हैं। सरकार के निर्णय के साथ तो है ही है ना। अगला बार भी हुआ था लेकिन चलिए शाम से बंद हो रहा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बाजार तो चल नहीं रहा है। शाम को जो 2 घंटा का दुकानदारी है वो भी जो है कि बंद होने पर तुक में आ गई है। अब 7 बजे जो कर रही है सरकार वो तो बढ़िया कर रही है। तो बिल्कुल हमने कई दुकानदारों से बात किया। दुकानदार भी चाहते हैं कि कोरोना रुके लेकिन कहीं न कहीं इसका असर उनके व्यवसाय पर जरूर पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी सरकार के इस फैसले के साथ ज्यादातर दुकानदार खड़े हैं। कैमरा पर्सन मिनी जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो ज्यादातर दुकानदार सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सरकार ने गाइडलाइन तय की है लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद लापरवाही जारी है। हमने पटना और जमुई की कुछ जगहों का जायजा लिया तो तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली थीं। बिहार में कोरोना पूरे रफ्तार में है। पिछले 5 दिनों में कोरोना की रफ्तार 1-2 नहीं बल्कि 5 गुना रफ्तार से बढ़ी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है लापरवाही। नियमों की अनदेखी ने ही कोरोना को दोबारा मुंह उठाने का मौका दे दिया है। हमने बिहार के कई मंडी और बस स्टैंड पर लोगों की सतर्कता की पड़ताल की तो तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली सामने आई हैं। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं दानापुर फल मंडी में, जहां लोगों के चेहरे पर खोजने पर भी मास्क नहीं था। जब न्यूज 18 का कैमरा लोगों की तरफ घूमा तो कुछ लोगों ने मास्क लगाकर खुद को बहला लिया। बिहार में पिछले 24 घंटे के भीतर तकरीबन 2000 के करीब कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये पटना से सटे दानापुर का इलाका है, जहां किस तरीके से लोग यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है और जिस तरीके से महिलाएं हों या जो भी यहाँ खरीदारी करने आ रहे हैं वो कैमरा ऑन होने के बाद लोग मास्क लगा रहे हैं और ये बेहद खतरनाक है। अब जरा इस ऑटो की तस्वीर देखिए। न ड्राइवर के चेहरे पर मास्क है और न ही सवारियों के। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही बेमानी है। हैरानी की बात है कि प्रशासन की ओर से एक आदमी भी यहाँ मौजूद नहीं है जो ये बता सके कि लोगों की लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है। खैर, ये तो था दानापुर फल मंडी का नजारा। अब जरा जमुई के बस स्टैंड का हाल देख लीजिए।
लोगों से बस खचाखच भरी हुई है। हर सीट पर सवारी को बैठाया गया है। किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। जमुई स्टेशन है ये, और ये एक बस है, यात्री बस है। अगर दिखाना चाहेंगे तो देख सकते हैं इस पर किस तरह से आदमी सवार है। अगर हम कैमरा को अगर थोड़ा सा ऊपर करके दिखाएंगे तो स्थिति हालात ये है, देख सकते हैं, जहां न तो कोई नियम का पालन किया जा रहा है और न ही कुछ। अगर देखा जाए तो बस में जो सीटें हैं उसका आधे सीटें पर यात्रियों को बैठाना चाहिए, लेकिन किस तरह से खचाखच बस भरा हुआ है देख सकते हैं। इधर बिहार सरकार ने बढ़ते खतरे को देखते हुए अब डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत उन जगहों से की गई है जो हॉट स्पॉट इलाके हैं। जिन मोहल्लों में कोरोना के मरीज हैं, वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे मोहल्ले के लोगों की कोरोना जांच कर रही है, ताकि बिहार को कोरोना विस्फोट से बचाया जा सके। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विशेष पहल की जा रही है। जिन मोहल्लों में भी कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम जाकर के लोगों को जागरूक कर रही है। साथ ही साथ वहां लोगों की कोरोना जांच भी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हॉटस्पॉट बन रहा है, कहीं ना कहीं उस हॉटस्पॉट को खत्म करने की एक कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। जाहिर है कोरोना से बचना और बचाना दोनों हम सब की जिम्मेदारी है। थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि हालात हर रोज बेहद चिंताजनक हो रहे हैं। पटना से अमित सिंह और शैलेंद्र कुमार के साथ जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। तो आपने तस्वीरों में देखा किस तरह से लापरवाही बढ़ती जा रही है। लापरवाही क्यों भारी पड़ सकती है, जरा वो समझिए। बिहार में 1 अप्रैल को 488 नए केस सामने आए थे, जबकि 9 अप्रैल को यह आंकड़ा 2174 तक जा पहुंचा है। मतलब 9 दिनों में कोरोना की रफ्तार करीब 5 गुना बढ़ चुकी है। पिछले 24 घंटे में बिहार में 10 मरीजों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। पटना, मुजफ्फरपुर, गया में मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये लापरवाही भारी पड़ सकती है, संभल कर रहें। पटना जिले में कोविड-19 के वैक्सीन खत्म होने की खबर को सिविल सर्जन ने सिरे से खारिज किया है। सिविल सर्जन ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार सिंह। बिहार में तेजी से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। ऐसे में कई अस्पताल हैं जहां से सूचना मिल रही है कि वैक्सीन खत्म हो गई है। इस बाबत सीधे बात करेंगे पटना के सिविल सर्जन हैं डॉक्टर विभा कुमारी सिंह। मैडम, कई जगह सूचना मिल रही है वैक्सीन नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं। वैक्सीन हमारे यहाँ पूरा है और कई जगह हम लोगों ने आरआई का काम जो है सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और जहाँ भी हमारे सेंटर्स में आरआई होता है वहाँ पर आरआई के कार्य को आज बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने ये आज वैक्सीनेशन को रोक रखा है। बहुत जगह सैनिटाइजेशन की ज़रूरत है, जहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और होने के लिए कहा गया है, जिस कारण से वैक्सीनेशन नहीं हो रहा होगा। और रहा वैक्सीन की कमी नहीं है, अभी बहुत जगह हो रहा है, सारे मेडिकल कॉलेजेस में हो रहा है, प्राइवेट्स में भी हो रहे हैं, फिर यूपीएससी में भी हो रहा है। इसलिए वैक्सीन का काम। लक्ष्य क्या है पटना जिला का वैक्सीनेशन? तो वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, सिविल सर्जन ये कह रही हैं। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद बाहर से आने वाले यात्रियों पर नजर रखी जा रही है। पटना जंक्शन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। संक्रमित मरीजों को आइसोलेशन सेंटर में भेजा जा रहा है। दिल्ली से आई एक ट्रेन से उतरे मरीजों की जांच में 4 यात्री संक्रमित मिले। पटना जंक्शन पर उतरने वाले हर यात्री की जांच यहां पर की जा रही है। देखिए, बाजाप्ता डेस्क बनाया गया है और जहां पर यात्री जो पहुंच रहे हैं, अभी दिल्ली से एक ट्रेन आई है, वो ट्रेन अभी पटना पहुंची है और उसके बाद एक एक करके जो यात्री यहां पहुंच रहे हैं उनकी यहां पर देखिए जांच चल रही है। उनका जो कह रहे हैं सैंपल लिया जा रहा है और तुरंत उनको जांच रिपोर्ट भी दिया जा रहा है। अभी फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखाएं, 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, वो चारों अलग उन लोगों को बिठाया गया है। तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए यही चारों लोग हैं जो अभी जो ट्रेन आई है उस ट्रेन से उतरे हैं और ये चारों पॉजिटिव मिले हैं, कोरोना पॉजिटिव ये चारों हैं। तो इनको अलग बिठाया गया है। अब यहाँ से इन्हें आइसोलेशन सेंटर में भेजा जाएगा, उसकी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। तो पूरी तरह से देखिए पटना जंक्शन पर किस तरह से जो डेस्क है अलग अलग बने हुए हैं और खास करके जो बाहर से ट्रेनें आ रही हैं
उन ट्रेनों में मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। पूरी तरह से जो पैसेंजर्स उतर रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग हो रही है। खास करके मुंबई से आने वाली ट्रेनों को ज्यादातर जो है उस पर सबसे ज्यादा निगाह है, क्योंकि सबसे ज्यादा संक्रमित मुंबई में ही मिले हैं। तो ऐसे में वहां से जो ट्रेनें आ रही है उसमें हर पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग की जाती है और उसके बाद जो पॉजिटिव हो रहे हैं उनको यहाँ पर आइसोलेशन सेंटर में भेजा जा रहा है और वहां पर उनका इलाज हो रहा है। तो पूरी तैयारी पटना जंक्शन पर है और खास तौर से जो मुंबई और उस तरह के राज्यों से, शहरों से जो ट्रेनें आ रही हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं अलर्ट है और वो अलर्ट जो है वो यहाँ पर दिखता है। देखिए यहाँ पर ये दोनों अभी उतरे थे और इन लोगों का, आप लोगों का जांच किया गया क्या? हाँ, पॉजिटिव था? नेगेटिव था। घर जा रहे हैं? हाँ। कहाँ से आ रही हैं? हम बोकारो से आए थे, एम्स में मेरे हस्बैंड को दिखलाना था थोड़ा, तो अभी आए, शौचालय गए थे। क्या नाम हुआ? रानी देवी। बिल्कुल, देखिए ये आई थी और इनका यहाँ पर जांच किया गया, जिसमें ये लोग यहाँ पर आपने देखा कि उनको रिपोर्ट भी तुरंत दिया गया और निगेटिव हुई है ये लोग कोरोना। लेकिन जो 4 लोग हैं वो पॉजिटिव यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सामने बैठे हुए हैं। तो पूरी तैयारी है पटना जंक्शन पर, खास करके जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो ताकि कोई आदमी ना छूटे। इस तरह के कोरोना पॉजिटिव केस अगर बाहर निकलता है तो वो कई लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो ऐसे में जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की है पटना जंक्शन पर और उसकी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना जंक्शन पर तैयारी पूरी है। उधर मुंगेर में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 217 पहुंच चुकी है। कई जगहों पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, लेकिन लोगों में लापरवाही देखने को मिल रही है। जिले में कोविड की स्थिति काफ़ी भयावह हो चुकी है। जहां 2 दिन पहले 20-10 ऐसे पेशेंट निकलते थे, लेकिन एकाएक अब 60 या 60 से ज़्यादा पेशेंट कोविड पॉजिटिव निकलने हैं। ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है वो काफ़ी अलर्ट हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजीव गांधी चौक पे। ये वही चौक है जहाँ पे एक फैमिली में कोविड निकलने के चलते यहाँ पे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया। आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं वो कंटेनमेंट जोन में बैनर पोस्टर लगाने में लगे हैं। आप देख सकते हैं जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन थे कि 5 या 6 होम को एक साथ सील किया जाता है ताकि वहाँ पे लोग ना जा सके और जो कोविड है वह ना फैल सके। आप देख सकते हैं कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन का लगा हुआ जिला स्वास्थ्य समिति लिखा हुआ है। इसके बगल में ही जो है पूरा मार्केट खुला हुआ। आप देख सकते हैं जो विजुअल में साफ देख सकते हैं कि जो दुकान में लगे। एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, लोग अभी भी नहीं है मास्क का उपयोग में नहीं लगे हैं। जो कोविड की स्थिति है वो काफ़ी भयावह हो चुकी है। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। इधर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा है कि कोरोना पर बिहार सरकार बेहतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। पीएम के टीका उत्सव के आह्वान का भी असर पड़ेगा। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि वे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। सरकार ने प्रशासन को अलर्ट किया और जितने रेलवे स्टेशन है या बस स्टैंड है जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी जांच प्रारंभ कर दी गई है। और मैं समझता हूँ कि जांच जो आशंका थी वो आशंका निश्चित तौर पे कल के जांच के बाद ये पाया गया कि आशंका ठीक थी। बाहर के लोग आएंगे तो बिहार में कोरोना का फैलाव होगा, जो दूसरी लहर प्रारंभ हो गई है। तो रामकृपाल यादव कह रहे थे कि सरकार के पूरे इंतजाम है यहां पर कोरोना से निपटने के लिए। बात कर लेते हैं मधुबनी कांड की। मधुबनी के महमदपुर हत्याकांड के खिलाफ करणी सेना ने महापंचायत की। इस दौरान करणी सेना ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा और आर्थिक मदद देने की मांग की। करणी सेना के संस्थापक ने कहा कि पीड़ित परिवार को करणी सेना गोद लेगी। वहीं करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे पटना में बड़ा आंदोलन करेंगे। हम इस पूरे परिवार को गोद लेंगे, जो कुछ भी उनको चाहिए होगा। बात चली कि सरकार करोड़ रुपया दे सकती है, आप कह देंगे तो दे देगी।
कह दूंगा, पर क्या करोड़ रुपए से जिंदगी पूरी हो जाएगी? एक एक के हिस्से में 2-2 लाख 5-5 लाख नहीं आते, इतने तो पोते पोती हैं इनके परिवार में। पर उस पूरी जिंदगी गोद लेने का काम राजपूत करनी सेना से है, शैक्षणिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर। राजनीतिक तौर पर तो श्रद्धांजलि सभा के बाद कभी। सबसे पहले तो मनोज सिंह जो एडमिट है उसको एयरलिफ्ट किया जाए। दूसरा, परिवार के हर एक व्यक्ति को जो लोगों ने अपना व्यक्ति खोया है उस परिवार से एक सरकारी नौकरी 1-1 करोड़ रुपये उसको दिया जाए। और परिवार के जो बच्चे हैं उनको आजीवन शिक्षा फ्री हो और उसके परिवार की सुरक्षा वो लोग पुख्ता करें, ये हम लोगों की मांग है। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर आया है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी की ओर से प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण पेश करती हैं। इन्हीं में से एक और कहानी है आईटीसी होटल्स की, जो एक जिम्मेदार लग्जरी ब्रांड के साथ साथ भारतीय व्यंजनों के स्वाद को दुनिया भर में पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आईटीसी ने अपने सभी लग्जरी होटल्स के लिए लीड प्लैटिनम रेटिंग पाई है, जो इसे दुनिया के सबसे ग्रीन लग्जरी होटल की श्रृंखला में एक अहम जगह दिलाता है। इन्हीं में से एक शानदार होटल है आईटीसी कोहिनूर, जो हैदराबाद के एक व्यापारिक जिले के बीचों बीच स्थित है। ये लीड प्लैटिनम रेटेड होटल इस क्षेत्र की संस्कृति विरासत को संभाले हुए है। विशाल झील के सुंदर दृश्य के साथ आईटीसी कोहिनूर। Here we are at the crowning jewel of the ITC Hotel Kohinoor, the Dampuk Begums. It is our endeavor today to find out how to make a good kachi gosht ki biryani. As you would all know, biryani has got a lot of legend that it comes along with. Whatever may be the legend, the biryani is here and it's captured the imagination, the hearts, the minds of quite a few generations. And here we are trying to uphold that tradition. Metallurgy plays a very important role in cooking, and of course the shape of the vessel. So biryani we typically make in what we call a lagan, which is a very wide mouth vessel. नमस्ते के साथ ही आपको भारत की परंपरा आईटीसी होटल के अनुभव में रची बसी दिखेगी। इसके साथ ही एक जिम्मेदार लग्जरी ब्रांड के रूप में भारतीय व्यंजनों को दुनिया भर में पहचान दिलाते हुए ये स्वाभिमान भारत के बेहतरीन उदाहरण साबित हुए हैं। भारत से ऐसी ही सफलता की और कहानियां देखने के लिए बने रहें नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।